अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना आज, अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की ऐसी ललकार आ रही है कि यस आई हैव टू डू, एग्रेशन बढ़ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया, तो भाई समझ लो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो। तुम्हारी शुरुआत, जी हाँ, योर स्टार्ट, योर सक्सेस जर्नी हैज बिगन, स्टार्ट हो चुकी है आपकी जर्नी। हाँ, वही शुरुआत जो हर सफल इंसान के अंदर किसी ना किसी को दर्द के रूप में मिलती है, किसी ना किसी को ठोकर के रूप में मिलती है। भाई मेरा तो ये मानना है, अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, अगर आपको दुनिया ने टॉन्ट नहीं मारी, अगर आपको दुनिया ने ठोकरें नहीं दी, अगर आपको दुनिया ने अब्यूज नहीं करा, आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, दिन रात कैब के खर्चे करके जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और आपके इंटरव्यूज में सिलेक्शन नहीं हो रहे। भाई कुछ लोग सोचते होंगे कि हमारी रिजेक्शन हुई है या हम सेलेक्ट नहीं हुए, दोनों सेम ही है, जी हाँ। लेकिन माइंड इट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, और जितने भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स कहते हैं और कहकर चले गए कि सीधी सी बात है, अगर आप धक्के खा रहे हो, अगर आप फेल हो रहे हो, तो यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज होगा आपके स्ट्रगल की कहानी, आपके स्ट्रगल का एक एक स्टेप। लोग कहते हैं ना गुस्सा बुरा होता है, भाई जितने भी लोग मिलते हैं ना मुझे, सारे ये कहते हैं गुस्सा बुरा होता है, गुस्सा मत करो। बट मैं कहती हूं, मेरे लिए, अगर मैं पर्सनल बात करूं, मेरे लिए एग्रेशन, गुस्सा मेरी पावर है। जी हाँ, हम हर दिन तो नहीं रहते गुस्से में, एवरी डे वी डोंट बी इन दैट एंगर और एग्रेशन एटीट्यूड। या भाई गुस्सा वो ताकत है जो तुम्हें जुनून देती है, जो तुम्हें पावर देती है, जो तुम्हें कुछ करने का दम दिखाती है, देती है, और ये कहती है अंदर से भाई करके दिखा दे, क्योंकि तेरे अंदर दम है। और आगे बढ़ने के लिए ना ये तुम्हारा एक बेबी स्टेप है। जी हाँ, गुस्सा, पता है गुस्सा तब तक बुरा है जब तक वो किसी को हर्ट कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी को हार्म दे रहा है। मगर गुस्सा तब तक सबसे बढ़िया है जब तक वो आपके अंदर एक जुनून पैदा कर रहा है, जब तक आपके अंदर एक जील पैदा कर रहा है। और जिस दिन भाई आपने ये ठान ली, जिस दिन आपने ठान ली ना कि आज मुझे गुस्सा है, आज मुझे अंदर से एक भड़क हो रही है, अंदर से एक ललकार आ रही है, अंदर से कॉल आ रही है, जब तक वो अंदर की आग नहीं जलती ना, जब तक वो बेचैनी नहीं होती, जब तक वो एग्रेशन और गुस्सा नहीं आता, तो भाई इंसान सोचता ही रहता है, इंसान सोचता ही रहता है। और जिस दिन ये आग जल जाती है ना, भाई अभी तक तो चिंगारी थी, जिस दिन ये आग जल गई उसी दिन तुम्हारा जन्म हो जाएगा। माइंड इट, उसी दिन तुम्हारा जन्म हो जाएगा। लोग इसको अलग ले सकते हैं, वाइसा वर्सा ले सकते हैं, ऑपोजिट ले सकते हैं कि भाई गुस्सा तो किसी को करना ही नहीं चाहिए। भाई ये सीधी सी बात बता रही हूं, अगर इस धरती पे जीना है ना, आपको जॉब भी करोगे, आप इंटरव्यूज भी दोगे, आप स्कूल में भी रहोगे, आप पास भी होगे, आप फेल भी होगे, बहुत चीजें होंगी। भाई जिस इंसान ने ठोकरे खाई है, रिजेक्शन देखे हैं, मैंने तो बहुत देखे हैं, रिजेक्शन बहुत देखे हैं, हार्डशिप्स बहुत देखी है, पेन बहुत देखा है, टॉन्ट बहुत देखी है, बुल्ली बहुत देखी है। और अगर आज इस जुनून के साथ विनीता यादव आपके सामने, जी हाँ आपकी अपनी विनीता मैम अगर आज आपके सामने आई है, तो ये एक गुस्सा है जो कि ना किसी को हार्म कर रहा है, ना ही किसी को एक नुकसान पहुंचा रहा है। ये गुस्सा मेरे अंदर एक आग जला रहा है कुछ करने की, और मैं कर रही हूं और करके दिखाऊंगी। आई विल प्रूव इट। ये दम आपके अंदर होना चाहिए। गुस्सा ऐसे नहीं कि आप हर किसी से गुस्से में बोल रहे हैं, बदतमीज से बोल रहे हैं, एडमेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए, नहीं। वो गुस्सा ना भाई अपने अंदर रखो और किसी को हार्म मत होने दो। वो गुस्से को साइलेंट होके रहने दो, उबरने दो, लेट इट एक उबाल आने दो, ठीक है। मैं ये कहती हूं कि जिसे दर्द नहीं हुआ ना, जिसे पेन नहीं मिला, जिसे आंसू नहीं मिले, भाई वो इंसान ने, इसका मतलब हार्डशिप्स और स्ट्रगल देखा ही नहीं है। भाई बचपन से पैदा होते ही मैं आपको चांदी की चम्मच से कुछ खिला दूंगी, तो आपको तो उसी चीज की आदत पड़ी होगी ना, सीधी सी बात है। मगर हम वो नहीं चाहते, हम वो चाहते हैं कि बचपन से हमें वो धक्के मिले, बचपन से हमें वो हार्डशिप्स मिले, ताकि हम आगे जाके अपने स्ट्रगल की स्टोरी को किसी के सामने एज आर सक्सेस स्टोरी बता रहे हो। समझ आ रही है बात? भाई जिसे दर्द नहीं होता ना, उसके अंदर बदलाव भी नहीं आता, और वो कीमत भी नहीं जानती। दे एक्चुअली डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ दैट पेन। या उनको तो सिर्फ ये लगता है बचपन से मुझे आलीशान बंगले, कोठी, आलीशान माय फेवरेट फूड एंड एवरीथिंग आई एम गेटिंग। बट भाई जिसने पेन लिया है ना, जिसने धक्के खाए हैं, स्ट्रगल किया है, वही लाइफ में एक खरे सोने की तरह निखरता है। जी हाँ, जिसे ठुकराया नहीं गया हो, जिसे डिच नहीं करा गया हो, जिसे धोखा नहीं मिला हो, उसने एक्चुअली ना मेहनत का स्वाद चखा ही नहीं, और वो चख भी नहीं पाएगा। जिसको ये धोखे मिले हैं, जिसको ये टॉर्चर मिले हैं, जिसको ये बुली मिला है, भाई वो कामयाब होगा। माइंड इट, वो कामयाब होगा। और जिसे गुस्सा आया भी नहीं, जिसे कुछ करने का कॉल अंदर से आया ही नहीं कि भैया मेरे को ये चीज करनी है, भाई अब ये चीज मैं करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तब तक वो इंसान बड़ा आदमी नहीं बनता। समझ लो। तो आज अगर आपको गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन है, एडमेंट आपका नेचर हो रहा है, तो अपने अंदर रखिए उसको, किसी को हार्म मत पहुंचाने दीजिए, लेकिन उस गुस्से को जुनून बना लो, जील बना लो कि भाई अब तो कुछ करके दिखाना है। सीधी सी बात बता रही हूं, दुनिया बहुत
अभी तक हम लोग ये कहते हैं दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए, बिल्कुल हम, मैं एक एजुकेटर हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं भी अपने पैशन के लिए जीती हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने अपने एक ऐसा एरिना जो एजुकेशनल फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है, जी हाँ। लेकिन अब उन लोगों के लिए खड़ा होना मैंने बंद कर दिया है, ऑलवेज अवेलेबल होना बंद कर दिया है, जिनका कोई लेवल नहीं है, माइंडेड, जिनका कोई लेवल नहीं है, वो डिजर्व नहीं करते कि उनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहो, ठीक है। अपने काम से काम रखो, जब तक आप अपना काम अच्छा कर रहे हो, रिजल्ट्स दे रहे हो, तब तक आपकी पूछ है, याद रखना। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को कुछ नहीं करना। मैंने फिर बोला, गुस्से से, अपने एग्रेशन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो याद रखिए कि अगर हर हर नहीं को हम हां में बदल सकते हैं अगर वो गुस्सा आपका जुनून बन जाए। हर नफरत को अपनी मेहनत में बदल सकते हैं अगर वो चिंगारी एक आग बन जाए, शोले में कन्वर्ट हो जाए। तो भाई और माय ऑडियंस, अब खुद को साबित करने का वक्त आ गया है। तो बताओ, क्या आज आपको गुस्सा आ रहा है? तो आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आपकी सक्सेस की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, थैंक यू।